भाई साहब ई कॉमर्स तो करना है, लेकिन भाई हमारे पास जगह नहीं है। हम तो ई कॉमर्स बिजनेस वेयर हाउसिंग से करने वाले हैं, हमें तो एफबीए करना है। तो उसका तरीका क्या है और किन लोगों को एफबीए करना चाहिए, कौन से सिटी के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाला है, उसकी पूरी मेथड के लिए ये वीडियो आपके लिए है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एफबीए के बारे में, जो वेयर हाउसिंग सर्विस होती है ना, चाहे अमेजोन की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, या फिर अपना मीशो ही उठा के ले लो। तो इनके ऊपर अगर आपको है ना बिजनेस करना है और आप चाहते हो कि भैया हमारे पास जगह नहीं है, हम तो डायरेक्ट वेयर हाउसिंग सर्विस ले लेंगे। मतलब हम तो जाएंगे जॉब पे, मस्त काम करेंगे, सामान भेज देंगे मीशो के वेयर हाउस में, और वहां पे मीशो की टीम जो है ना वो सारे पार्सल आपके डिस्पैच कर देगी। उन रिटर्न आए हुए पार्सल के क्लेम भी वो डाल देगी, सारी चीजें वही मैनेज करेगी। आपको तो बस उठा के सामान उनके वेयर हाउस में देना है और बाद में आराम से बैठ के पैसे गिनने हैं। तो इसका क्या तरीका है, डिटेल में डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। तो भैया सबसे पहले देख लेते हैं हमेशा की तरह हमारे आज के कितने पार्सल है जो हम आज की तारीख में डिस्पैच करने वाले। तो चलो एक बार लाइव पैनल पे जाके देख लेते हैं। चलो भाई साहब, हम आगे ऑर्डर वाले सेक्शन में। होल्ड में देखो, सेल के बाद जो है ना ऑर्डर अटकना स्टार्ट हो चुका है। 28 ऑर्डर आज के हमारे अटक गए हुए, पेंडिंग में 67 आ चुके हैं और डिस्पैचिंग वाला जो काउंट है 212, मतलब 212 पार्सल हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले, और बाकी ये जो है वो कल का काउंट है। अब लगभग 212 और बाकी के सब मिला के लगभग ना 250 के आसपास हमारा काउंट है। फ्लिपकार्ट के भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं, 20 22 आ रहे हैं, और नए अकाउंट जो है ना वहां पे इतने खास अभी तक अकाउंट आ नहीं रहे क्योंकि एक ही लिस्टिंग है। लेकिन ना इसी हफ्ते आपको अच्छी एक न्यूज़ देखने को मिलेगी क्योंकि हमारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आने के बाद वो तो वीडियो बनाऊंगा मैं। चलो कोई नहीं, अभी अपन मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो, ये लगभग पार्सल है, ये हमारे लगभग ना 3 साढ़े 3 घंटे हो जाएंगे इसको पैक करने में, और जब लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो सारे पार्सल हम सक्सेसफुली डिस्पैच करेंगे। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये हमारे घर से, हमारे ऑफिस से हम पार्सल डिस्पैच करें। आप चाहिए तो ये वाला बिजनेस भी आप अपना सकते हो और ये वाला बिजनेस भी कर सकते हो। आजकल नया सेलर यही कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो ना, कोई कोई लोग व्यूवर्स पूछते भैया एफबीए कैसे करें। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि एफबीए होता क्या है, वेयर हाउसिंग सर्विस होती क्या है। जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस से, अपने घर से पार्सल डिस्पैच करते हो ना, अगर आपके पास जगह नहीं है, आप चाहते हो ना कि ये काम जो है ना, मतलब इस एक ये सारी चीज़ें ना इसको मैनेज करने के लिए आपके पास आदमी भी होने चाहिए। अगर आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आते थे, पैकिंग के लिए आपको 2 आदमी लगेंगे, अकाउंट हैंडल करने के लिए 1 आदमी लगेगा, माल आता है वो सब चीज़ें देखने के लिए मतलब स्टाफ लगता है और इसमें समय लगता है। ये सब चीज़ें अगर आपको दिन के 100 पार्सल पैक करने हैं तो आपको वो सारा माल लाना पड़ेगा, सारे पार्सल प्रॉपर पैक करने पड़ेंगे। पैक करने के बाद उन्हें लिंक करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक वाले आएंगे तभी उन्हें अच्छे से स्कैन करके काउंट करके सारे पार्सल हैंड ओवर करने पड़ेगा। और ये रूटीन है ना, ये 365 डेज सेम चलता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हो ना भैया ये लोड मेरे को नहीं करना है, मेरे को सारी चीज़ें जो है ना वो डायरेक्ट मीशो को ही देनी है, मतलब मीशो ही मैनेज करेगा, हम बस यहाँ से माल जो है ना 1 लाख रुपए का, 20,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, जो भी आपकी मर्जी है ना वो माल आप मीशो को भेजोगे, और बाकी पार्सल डिस्पैच करने का काम, ऑर्डर्स बिडर वो सारा मैनेज करने का काम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सब चीज़ें जो है ना वो मीशो करेगा। वो किस तरह से करेगा, उसके लिए कितना खर्चा आता है, क्या उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, सारे सवालों के जवाब मैं अभी एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखो, मीशो वेयर हाउस के बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बेनिफिट है ना वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मीशो ने ना लास्ट ईयर खुद की वेयर हाउसिंग सर्विस स्टार्ट करी थी। अगर आप वेयर हाउसिंग में अपने प्रोडक्ट बेचते हो तो मीशो कहता है आपको 9 से 11% है ना वो ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि मीशो क्या करता है ना, आपकी लिस्टिंग के ऊपर कस्टमर को जो है ना 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, और ये डिस्काउंट ना आपकी सेटलमेंट से डिडक्ट नहीं होते। बेसिकली मीशो क्या करता है, जो शिपिंग चार्जेस रहते हैं ना वो वेयर हाउसिंग के लिए आपको थोड़ा डिस्काउंट देता है, जिससे कस्टमर को 5 रुपया प्रोडक्ट जो है वो सस्ता गिरता है। इसके बाद का जो है, जो रिटर्न में आपका अप टू 100% है ना, यहाँ पे 100% आपको प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब आपके जितने भी रॉन्ग रिटर्न जेन्युइन वाले रहेंगे ना सब अप्रूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके 50% ही हो रहे बाकी के रिजेक्ट होंगे। इसके बाद रिड्यूस आपके रिटर्न, आरटीओ एंड कैंसलेशन, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप वेयर हाउसिंग करते हो तो फास्ट डिस्पैचिंग प्रोसेस होती है, जिसके कारण आपके आरटीओ रेशो और कैंसलेशन है ना वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके बाद सुपरचार्ज ऑपरेशंस, अब ये क्या है ये समझ लो। अब जैसे ही ना अपना अकाउंट ऑनबोर्डिंग कर दोगे ना वेयर हाउसिंग के लिए, तो जो भी आप प्रोडक्ट भेजोगे ना तो आपको अलग से पैनल मिलेगा वेयर हाउसिंग का, और उसमें अपना लाइव चीज़ें सारी ट्रैक कर सकते हो कि भैया आज कितने ऑर्डर मीशो ने डिस्पैच करे, ऑर्डर कहाँ पे जा रही है, सारी चीज़ें आप लाइव ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए इन्होंने ये वाला एक ऑप्शन दे दिया है।
अब इसे किससे करना चाहिए ये थोड़ा समझ लो। इसके बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसे किसे करना चाहिए वो थोड़ा समझ लो। अब मान लो गाइज आपको ई कॉमर्स बिजनेस में आना है, आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है, आपके पास थोड़े फंड है जिससे आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये सारे डेली टास्क रहते हैं ना, वो मैनेज करने के लिए आपके पास भी समय नहीं है या कोई पर्सन भी नहीं है, आपके पास प्लेस का भी दिक्कत है। तो आप सोचोगे कि भैया मैं मीशो वेयर हाउसिंग में सामान भेज दूंगा तो मीशो वाले सारा काम कर देंगे, हमें तो ऑर्डर्स आ जाएंगे, हम पैसा गिनेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ये चीज़ें इस तरह वर्क नहीं करती। पहले तो समझो वेयर हाउसिंग का जो बेनिफिट होता है ना भाई, वो तभी होता है जब आपके पास कुछ डेटा रहेगा। डेटा कब आएगा? सबसे पहले आपको खुद को काम करना पड़ेगा। खुद को काम कैसे करना पड़ेगा? तो खुद को अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपने घर से अपने ऑफिस से आपको सारे पार्सल डिस्पैच करने पड़ेंगे। तब आपको पता चलेगा कि भैया कौन सा प्रोडक्ट आपका अच्छा खासा चल रहा है। जो अच्छा खासा चल रहा है वो प्रोडक्ट आप वेयर हाउसिंग में भेजोगे, तब आपको बेनिफिट होगा। या इसका दूसरा ऑप्शन है, आप स्टार्टिंग में भी वेयर हाउसिंग कर सकते हो अगर आपका कोई बड़ा ब्रांड है, जैसे डिक्सी, जॉकी या इसके तरह ऐसा वेल नॉन कोई ब्रांड आपने बनाया, आप ऑफलाइन में अच्छे से काम कर रहे हो और आप अभी ना ऑनलाइन में जाना चाहते हो, तो वो डायरेक्ट ब्रांड उठा के आप वेयर हाउसिंग में जा सकते हो, क्योंकि आपके पास फंड की कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना जब आप माल बेचते हो ना, तो उसमें भेजने के लिए भी पैसा लगता है। वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट 30 दिन तक इन्वेंट्री आपकी बिकी नहीं ना, तो जितनी भी अनसोल्ड यूनिट्स है ना, उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं आपके। अगर कोई प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट होता है तो वो उस वापस लाने का उसका खर्चा रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो एक नए सेलर को मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आपको वेयर हाउसिंग में जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूंगा कि आप अपना बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करिए, घर से एक्सपांड करिए। जब आपके ऑर्डर्स अच्छे खासे आने लगेंगे ना, तब जाके आप वेयर हाउसिंग में एनरोलमेंट कर सकते हो। क्योंकि गाइज अगर आप स्टार्टिंग में ही करोगे ना, तो ये साइज चार्ट देखो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, इसमें सारी चीज़ें दी है। देखो भी आपको वेयर हाउस जो भी है ना, उसमें भेजने का ये पैसा लगता है। देखो 4 रुपया, 10 रुपया, 13.5 रुपया। अगर नेशनल जोन में मतलब मैं महाराष्ट्र में और मेरे को बेंगलुरु का चाहिए तो उसके प्राइस जो है ना बढ़ जाएंगी। 500 ग्राम के नीचे तो 20 रुपया। तो ये पर प्रोडक्ट के ऊपर आपका ये खर्चा आने वाला है। साथ में रिवर्स शिपिंग में आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, जो कि वापस आने का खर्चा रहता है ना। सेल्फ शिप करोगे तो 153, लेकिन वहीं पे अगर वेयर हाउसिंग रहेगा तो 145, तो ऊपर का 8 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल गया। साथ में ये खर्चा रहता है अगर घर से आप ई कॉमर्स कर रहे हो और अगर आप वेयर हाउसिंग के लिए जाना चाहते हो तो एक नया GST नंबर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए लगभग 10,000 रुपया इसका GST और 8,000 रुपया आपका हर साल का आपको रिन्यूएशन का लगेगा। ये रिन्यूएशन किस चीज़ का होता है? तो ये वर्चुअल प्लेस होती है, उसका आपको हर साल ये खर्चा देना पड़ेगा। हालांकि ये खर्चा जो है ना वो बहुत ही कम है, इतना बड़ा नहीं है। अगर आपके ऑर्डर्स आते हैं ना वेयर हाउसिंग से, तो ये खर्चा आपको कुछ लगेगा ही नहीं, बहुत ही मामूली है। लेकिन उसके लिए आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको पता नहीं है कि आपके ऑर्डर्स या आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो कौन से स्टेट के किस सिटी में पॉपुलर है। जैसे हमारा एग्जाम्पल लो, हम महाराष्ट्र से, हमारे जो ऑर्डर्स आते हैं ना वो बेंगलुरु से ज़्यादा आते हैं। तो अगर मेरे पास डेटा है कि भाई मेरा ये XYZ प्रोडक्ट है, ये बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से बिकता है, तो मैं क्या करूँगा, मीशो को बोल के बेंगलुरु वाला वेयर हाउस ना वो बुक करूंगा और मेरी वो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है ना, मान लो 10,000 पीस, 5,000 पीस, वो मैं डायरेक्ट बेंगलुरु वाले गोडाउन पे दे दूंगा। तो जो भी वो नियरेस्ट प्लेस से ऑर्डर्स आएगी ना, सारी वेयर हाउसिंग में आएगी और फास्ट डिस्पैच 2 दिन में मेरा पार्सल डिलीवर हो जाएगा। जिससे क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिकली जो रिटर्न रेशियो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिलेशन परसेंटेज भी ये हो जाएगा, साथ में शिपिंग में भी डिस्काउंट मिलेगा और मेरे रिव्यू रेटिंग बढ़ जाएंगे। क्योंकि कस्टमर को 2 दिन में प्रोडक्ट बेच रहा है तो कस्टमर को सर्विस अच्छी लगेगी, तो आके 5 स्टार रेटिंग देगा। तो ये बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको धंधा स्टार्ट करना है, 10,000 20,000 रुपया लगा के अपने घर से ई कॉमर्स की शुरुआत करो। एक्सपांशन करने के बाद फिर ये ऑप्शन आता है वेयर हाउस। ये जो चीजें मैंने बताई ना, ये सिर्फ मीशो के लिए नहीं, तो हर मार्केट प्लेस के लिए लागू होती है। आप चाहे FBA करो या मीशो का वेयर हाउसिंग करो, पहले खुद का ब्रांड बनाओ, खुद के ऑर्डर्स गेन करो और फिर जाके वेयर हाउसिंग की सर्विस ले लेना। तो चलो आज का ब्लॉग अपन यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस ना डिटेल में सीखना है तो ये लास्ट मौका है आपके पास। कल से हमारा ई कॉमर्स वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आज का लास्ट का दिन है। यहाँ पे नंबर दे दिया है मैंने, एक बार मैसेज जरूर कर देना, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक कर देगी। बस आज का ही दिन है, 10 जनवरी से हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप स्टार्ट होगा। फिर मैसेज करोगे तो भैया फायदा होगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला और इसके बाद कोई लाइव वर्कशॉप होने वाला है नहीं। तो ज्वाइन करना है तो भाई आज का दिन है, कर लो भाई। तो चलो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलो, गुड बाय।